मुमलिकत ने अदालती इस्लाहात का बिल नजरसानी के लिए वापस भिजवा दिया। बादी नजर में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पार्लियामेंट के दायरे इख्तियार से बाहर है। बिल कानूनी तौर पर मसनूई और नाकाफी होने पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। तस्लीम शुदा कानून है। आईनी दिफात में एक आम कानून साजी के जरिए तरमीम नहीं की जा सकती। फोर्थ शेड्यूल के तहत पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के अलावा तमाम अदालतों के हवाले से कानून साजी का इख्तियार है। अदलिया की आज़ादी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आर्टिकल 191 को दस्तूर में शामिल किया गया। आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्रवाई और तरीक़ाकार को रेगुलेट करने के कवायद बना सकती है। बिल के मुख्तलिफ पहलुओं पर मुनासिब गौर करने की ज़रूरत है। आरिफ अलवी। अतर मिनल्ला साहब ने जो फैसला दिया है उसमें कार्रवाई के ऊपर सवालिया निशान है। जब कोई पिटिशन ही नहीं है तो समात किस चीज़ की? सियासी जमातें इलेक्शन से भागती नहीं होती। ये इलेक्शन का मामला नहीं रहा, ये अब उस बेंच फिक्सिंग का मामला है, ये अब उस अदालती सहूलतकारी का मामला है। अतर मिनल्ला साहब ने जिस पर सवालात उठाए हैं और अक़लियती फैसले को मानकर उस पर बेंच बनाकर उसका फैसला दे दिया जाए ताकि एक शख्स की, एक लाडले की, एक फॉरेन एजेंट की, एक आइन शिकन की सहूलतकारी हो, तो ये काबिल कबूल नहीं है। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, आइन की अपनी मर्जी के मुताबिक तशरीह कबूल नहीं की जा सकती। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपनी जो पोजीशन है वो मुतनाज़ा हो गई है, उनको स्टेप डाउन करना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ओहदा छोड़ दें। हुकूमती इत्तेहादी जमातें एक पेज पर, जस्टिस अतर मिनल्ला का इख्तलाफी नोट, अदालती कार्रवाई पर सवालिया निशान। मुतनाज़ बेंच इस पटिशन पर बनाया गया जो डिसमिस हो चुकी थी। 13 सियासी जमातों को सुना ही नहीं गया। आइन की तशरीह अपनी मर्जी से नहीं की जा सकती। अब इलेक्शन का नहीं बेंच फिक्सिंग का मामला है। खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन का असूल नहीं, पंजाब में फैसला कर दिया गया। पार्लियामेंट ने भी फैसले को इलेक्शन कमीशन के दायरे कार में मुदाखलत करार दिया। एक लाडले फॉरेन एजेंट की सहूलतकारी काबिल कबूल नहीं। साजिश और खिलवाड़ खत्म होना चाहिए। मरियम औरंगज़ेब। नवाज शरीफ का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफे का मुतालबा। न जाने कौन सा इख्तियार इस्तेमाल करते हुए अक़लियती फैसला मुसल्लत किया गया। अदालतें कौमों को बहरानों से निकालती हैं, उनमें धकेलती नहीं। नून लीग की कायद कट हुई। जस्टिस अतर मिनल्ला के इख्तलाफी नोट के साथ अब 4 जज रिकॉर्ड पर हैं। वाज़े हो गया इंतखाबात केस में आने वाला फैसला अक़लियती था। चीफ जस्टिस अपनी अदालत ठीक नहीं कर सकते तो ओहदा किसी और को सौंप दें। बिलावल भुट्टो जरदारी। अवामी नेशनल पार्टी का भी चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा। इस्तीफा ना आया तो ईद के बाद अदलिया की आज़ादी, जमहूरियत, आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती की जंग लड़ेंगे। एमल वली खान का इस्लामाबाद जाने और मुहिम चलाने का ऐलान। आशियाना इकबाल हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ की बरीयत की दरख्वास्त दायर। अहद चीमा और फवाद हसन फवाद ने भी बरीयत के लिए दरख्वास्तें जमा करवा दी। तोशाखाना केस में नाहरी के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट का 5 रुकनी बेंच 12 अप्रैल को केस सुनेगा। इमरान खान ने तोशाखाना केस में नाहली को चैलेंज कर रखा है। तोशाखाना केस की जल्द समाअत करने से मुतल्लिक दरख्वास्त, किसी सीनियर वकील और इमरान खान की तलबी का कोई नोटिस नहीं मिला। पीटीआई के जूनियर वकील का इस्लामाबाद की सेशन अदालत में बयान। समन की तामील न होने पर अदालत ने समाअत 11 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट का 5 रुकनी बेंच 12 अप्रैल को मुकदमा सुनेगा। चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को चैलेंज कर रखा है।
इंतखाबात से मुतालिक अज़ खुद नोटिस केस 4-3 से मुस्तरद हुआ। जिस तरह नोटिस लिया गया उससे अदालत के बाहर बैठे आम आदमी के जहन में सवाल उठते हैं। समाज से माजरत की ना ही बेंच से अलग होने की कोई वजह थी। आर्टिकल 63 की तशरीह के दूरस्त नताइज मुरतब हुए। फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता तो सुप्रीम कोर्ट की गैर जानिबदारी और आज़ादी के हवाले से एतराज़ात से बचा जा सकता था। जस्टिस अतर मिनल्ला का इख्तलाफी नोट जारी। कासिम सूरी रूलिंग केस का हवाला। जस्टिस मंसूर और जस्टिस जमाल मुंदखेल की राय से इत्तफाक। सियासतदानों को अपने मामलात मुतल्लिका फोरम पर हल करने चाहिए। नोट का मतन। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये तय कर चुके हैं कि बेंच बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। मरियम औरंगजेब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक मरियम नवाज की खुशनुदी हासिल करने के लिए जब आप हुकूमत में होते हैं तो बहुत सारे खुशामदीद भी आपका बेड़ा गर्क करवाते हैं। क्या परसों हुकूमत ये पैसे ट्रांसफर करेगी? यानी अगर वो नहीं करेंगे तो जाहिर है फिर अगला मरहला शुरू होगा जिसमें कि वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत में सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जा सकता है और उनको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस कह चुके बेंच बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। फैसले तस्लीम करना सब पर लाजिम। पूरी कौम अदालत के पीछे खड़ी है। जब हुकूमत में हो तो बहुत से खुशामदी बेड़ा गर्क करवाते हैं। कुछ लोग मरियम नवाज की खुशनुदी हासिल करने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। फवाद चौधरी की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। बढ़ती नफरत अंगेजी से मौशरा तकसीम और कौमी सलामती मुतासिर हुई। सोशल मीडिया पर दर पर्दा अहदाफ की आड़ में इदारों और क़यादत के खिलाफ बैरूनी स्पॉन्सर्ड जहरीले प्रोपेगेंडे ने भी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाया। कौमी सलामती कमेटी ने अवाम को रिलीफ की फराहमी को मरकजी हैसियत का हामिल करार दे दिया। कौम को पायदार अमन की फराहमी के लिए फोर्सेस की कुर्बानियों का एतराफ़। दहशत गर्दी की हालिया लहर कदम TTP के साथ नरम गोशा रखने की पॉलिसी का नतीजा है। अमन दुश्मनों को बिला रुकावट वापस आने की इजाज़त दी गई। ख़तरनाक दहशत गर्दों की वापसी से मुल्की अमन इस्तेहकाम मुतासिर हुआ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। अर्ज़ पाक को दहशत गर्दी से पाक करने के लिए नए ऑपरेशन की मंजूरी। हंगामा हराई, तोड़ फोड़, जलाओ घेराव का केस। हसन नियाजी की अबूली जमानत में 20 अप्रैल तक तौसी। लाहौर की सेशन अदालत ने पुलिस को रहनुमा PTI की गिरफ्तारी से रोक दिया। रमजान में भी गैस का बहरान, अवाम का सख्त इम्तिहान। कराची में सहरो इफ्तार में भी गैस की बंदी से परेशानी। खवातीन के लिए खाना पकाना मुश्किल। बढ़ती महंगाई में LPG के इस्तेमाल से बजट आउट ऑफ कंट्रोल। कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें, शहरियों का सवाल। टाइम से अलावा भी जा रही है। जो टाइम है वो तो है। शहरी में भी ये होता है कि बहुत हल्की होती है कि रोटी पराठे पापड़ ज़रूर बन जाते हैं। 3 बजे जो गैस आती है उसमें हम लोग खाना बनाएं या अफ्तार की तैयारी करें। स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं उनको नाश्ता कैसे कराएं। जो ओल्ड लोग हैं, शुगर के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, उनको हम किस तरह से नाश्ता कराएं, क्या करें। रमज़ान में भी महंगाई की दुहाई। एक हफ्ते के दौरान 8.92% इजाफा। मुजमई शरह 44.49 तक पहुँच गई। आटा, चीनी, दालें, चावल, दूध और अंडे भी महंगे। बुनियादी अशिया पहुँच से दूर होने पर शहरी परेशान। मुख्तलिफ कौमी बचत स्कीमों पर शरह मुनाफा में इजाफा। शोहदा फैमिली वेलफेयर पर 16.56, सेविंग अकाउंट्स पर 18.50, पेंशनर्स अकाउंट्स के लिए सालाना मुनाफा 16.56% कर दिया गया। रेगुलर इनकम और डिफेंस सर्टिफिकेट्स में भी शरह में इजाफा। इतलाक 10 अप्रैल से होगा।